गुड मॉर्निंग गाइस। तो मार्केट ओपन हो चुका है, 9:32 हो गए हैं और मार्केट जो है आज फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग देके अभी पॉजिटिव में ही चल रहा है। सारे इंडेक्स कुछ इंडेक्स को छोड़ के, जैसे बैंक निफ्टी है 60-70 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है और मिड कैप निफ्टी 20 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है। तो निफ्टी में बात करते हैं। निफ्टी में हमारा ट्रेड रहता है और हमारा आज मंडे का दिन है। आज हमारा टेस्टिंग सीरीज का 16वां दिन है। तो डायरेक्शनल ट्रेडिंग की हमारी सीरीज़ चल रही है ऑप्शन सेलिंग में, किस तरीके से हम बेनिफिट ले सकते हैं ऑप्शन डायरेक्शनल करके। तो इसमें क्या रहता है कि आपका चार्ट बिहेवियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि पिछले दिन फ्राइडे को भी गैप डाउन ओपनिंग देके ऊपर हायर हाइज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था मार्केट, बट यहाँ पे आज की डेट में अगर हम बात करें तो ये हमारा रेजिस्टेंस एक जोन है 24,800 का, तो 850 का। तो यहाँ पे मार्केट इसके क्रॉस करेगा तो फिर मार्केट थोड़ा अपसाइड जाने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे क्या करेगा हमारा बुलिश ट्रेड। तो अभी तो डायरेक्शनल क्लियर है नहीं, बट ये है कि आपका डे लो का आज का एसएल क्रिएट हो सकता है यहाँ पे लगाना चाहें, अगर हम पोजीशन बनाना चाहें तो। बट ये है कि नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आपको बस पोजीशन क्रिएट कर लेनी होती है और आपको बस खाली एडजस्टमेंट का सोचना होता है कि मार्केट के हिसाब से क्या मेरी एडजस्टमेंट रहेगी और उस हिसाब से आपको रिस्क मैनेज करना होता है। तो देखते हैं आज अगर हम बात करें तो वैसे अगर चार्ट की बात करें तो फ्राइडे का जो चार्ट था, अगर मैं इसको 5 मिनट का ही चार्ट है ये, तो ये देखिए यहाँ से अप साइड गया, डाउन साइड आया, हल्का सा रिट्रेसमेंट लेके मीन्स यहाँ पे 642 और 585, मतलब रेड कैंडल भी काफ़ी अच्छी खासी 57 की थी। अगली पल रिकवर होके ग्रीन कैंडल उसको एनगल्फ कर ली। तो यहाँ पे हायर हाइज बनाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे अपन एक काम कर सकते हैं, अगर हम ट्रेड हम अर्ली मॉर्निंग में लेना है तो यहाँ पे 24,800 से अप साइड का हम रेजिस्टेंस लेके कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं, मींस हम बेरिश एक ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 24,700 की कॉल आईटीएम हम लेने वाले हैं नहीं, हम लेंगे 24,000, क्योंकि आज मंडे का दिन है तो 800 का ही कॉल 132 का चल रहा है, ठीक है। तो एट दी मनी के प्रीमियम थोड़े डेल्टा भी 0.5 होता है, तो उसकी वजह से हमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो देखते हैं, सेल कर देते हैं यहाँ पे 131.55 भी हमने सेल कर दिया है। तो देखते हैं यहाँ अगर हम एक हैज बना लें, अगर 24,000 25,000 का देख लेते हैं, 25,000 की कॉल कितने पे है। 25,000 की कॉल अगर बात करें 55 की है, 55 की। तो यहाँ पे देखते हैं प्राइस एक्शन, उसके बाद हम 25,000 की कॉल को भी हैज हम ले लेंगे, कॉल को बाय कर लेंगे एक लॉट में। तो देखना होगा किस तरीके से चार्ट, अभी एकदम से तो नहीं, लेकिन अगर ये हाई निकल गया तो फिर हम कुछ प्लान करेंगे, हैज वगैरह करके अपना रिस्क मैनेज करेंगे। बट उसके लिए क्या है कि हमें 1500-2000 का हमें लॉस अगर नहीं लगा रहे हैं हैज, तो हम लॉस भी इसमें डिफ़ाइन कर देते हैं। तो 161 का हमारा एसएल क्रिएट हो चुका है, लगा दिया हमने एसएल। तो 30 पॉइंट का हमारा एसएल है। तो देखते हैं, वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में आज का क्या मार्केट सीन रहता है। वैसे हमारा बेरिश ट्रेड ही है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा रहता है। स्टॉप लॉस की बात करें तो ये चार्ट में जो स्टॉप लॉस है ना, यहाँ पे ये वाला जो है चार्ट में, ये इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा आज का हाई 817, तो फिर हम निकल जाएंगे, हम अब फिर वेट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हमारी डायरेक्शन ट्रेड हो जाएगी, मतलब गलत हो जाएगी डायरेक्शन। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में क्या रहता है मार्केट। अभी तो 9:36 ही हुए हैं, वेट करते हैं, अपडेट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमें धोखा मिल चुका है, टाइम हो गया 10:33 और अपना जो स्टॉप लॉस था वो तो हिट होना ही था। अच्छा खासा हमें डाउन साइड हमें आया, बट हमने टारगेट नहीं लगाया हुआ था बाय का, तो हमने टारगेट लगा दिया तो हमें शायद मिल जाता टारगेट। यहाँ पे अच्छा खासा हमें मिल गया था टारगेट इस टेस्टिंग सीरीज में, बट 30 पॉइंट्स का अभी हमारा एसएल भी उड़ गया है, ठीक है। तो यही दिक्कत होती है जब आप पोजीशन पे ध्यान नहीं देते हो, आपको टारगेट मिल जाए। अगर टारगेट क्या है, यहाँ पे मार्केट चल रहा था, मैं बता रहा हूँ आपको 762 पे, और मार्केट डाउन एक रेड कैंडल इसने 51 की बनाई, उसके बाद लगातार इसने ग्रीन कैंडल बना के डाउन साइड ना आके अप साइड ही जाने की कोशिश करने लगा। तो यहाँ पे अपना एसएल देना पड़ा, निकल गया हम एसएल देके। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एसएल हमारा कट गया, हमने लगाया था 161 पे, अभी प्राइस चल रहा है 182 पे।
तो देखिए ट्रेड लेने को लिया जा सकता है, हम कवर भी कर सकते हैं आज ही के दिन, बट जो हमने रूल्स बनाए हुए हैं वो कैसे होंगे जस्टिफाई। तो यहाँ पे आपको बस यही करना है कि अभी कोई दिक्कत नहीं, आपका गलत हो गया ना, आप कोई दिक्कत नहीं है, मूवी देखने चले जाओ आज के दिन, कोई दिक्कत नहीं है। आप पिक्चर देख लो, आप नेटफ्लिक्स देख लो, आप जियो हॉटस्टार देख लो, आप OTT प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 घंटे अपने आप को अलग ही दुनिया में ले जाओ अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है और लॉस की लिमिट रीच हो गई है, ठीक है। तो 2 से 2,500 का हमारा डायरेक्शनल ट्रेड में लॉस लिमिट होती है डेली की, तो लेकिन वो हमारी रीच हो गई है। तो आज मंडे का दिन पहले हो चुका है, अब कल की डेट में हम फ्रेश माइंड करेंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर आपको करना है काम तो कभी कभी आपके SL एकदम से हिट हो जाएंगे, कभी कभी आपको टारगेट थोड़ा सा आधा टारगेट मिलेगा तो उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, प्रीमियम रिवर्स हो जाएगा। तो आपको गाइस ये चीज़ें फेस करने को मिलेंगी, ठीक है, आपको फेस करनी पड़ेंगी ये चीज़ें। तो लेकिन आपको ये पता है ना कि मैं बीच में नहीं निकलना, मुझे या तो अकॉर्डिंग टू, कभी कभी हो जाता है कि आप ध्यान नहीं दे पाएंगे चार्ट को, तो आपको 5-10 मिनट अगर स्किप हो गया चार्ट देखने से आप स्किप हो गए, आप नहीं देख पाए, चेक नहीं कर पाए मार्केट, तो उसका फिर वो अलग सिनारी हो जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। बट ये है कि आपको लॉस लिमिट और टारगेट डिसाइड करके आपके टेस्टिंग के हिसाब से, आप बैक टेस्ट जो कर रहे हो उसके हिसाब से आपका कितना मिल जाता है डेली का ईज़िली, वो चीज़ आपको करनी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना रहता है, ठीक है, डिसीजंस लेने होते हैं। तो मैं यही बोल रहा था कि अपने आपके माइंड को डाइवर्ट रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारा 16वां दिन है टेस्टिंग सीरीज़ का इस जून में, तो लास्ट में हम देखेंगे इस मंथ में, जून में हमने कितना रिटर्न जनरेट किया है। इसी साइकोलॉजी के साथ हम कितना बना सकते हैं और कितना हम ROI जनरेट करके डायरेक्शन ट्रेड में बना सकते हैं। नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में हमने बनाया था, अच्छा खासा बनाया था। अब PNL मैंने किया हुआ है, बट वही है कि मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने का मैंने PNL नॉन डायरेक्शन ट्रेड का मैंने शेयर किया हुआ था कि उसमें कितना रिटर्न बन जाता है नॉन डायरेक्शन में। अभी हमारी सीरीज डायरेक्शन ट्रेड की चल रही है, तो डायरेक्शन ट्रेड के अकॉर्डिंग ही हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम अपना स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करके चार्ट बिहेवियर के हिसाब से हम अपना डिसीजंस लेते हैं। बट ये है कि आपको नॉन डायरेक्शन ट्रेड में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, आपको पोजीशन बना के बैठ जाना होता है। जैसे ही लॉस लिमिट, वो मैंने स्ट्रेटजी बताई थी नॉन डायरेक्शन सीरीज में, बट देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट रहता है अपना डायरेक्शन ट्रेड का। डायरेक्शन ट्रेड का ये है ना गाइस, अगर आपको ऑप्शन बाइंग की लत है तो ऑप्शन बाइंग की लत को छुड़ाने के लिए आप डायरेक्शनल ट्रेड करो, ऑप्शन सेलिंग डायरेक्शनल करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो ऑप्शन जो मैं कहता हूँ ना कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन बायर में मतलब ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, उनको ऑप्शन बाय, आप कोई दिक्कत नहीं, आप हेज करके मार्जिन बेनिफिट लेके आप डायरेक्शन ट्रेड करो, सेलिंग की ट्रेड बनाओ, पुट राइट करो या फिर कॉल राइट करो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग। तो ऑप्शन बाइंग में क्या है कि आपकी कई चीज़ें अगेंस्ट में रहती हैं, और ऑप्शन सेलिंग आपकी सिर्फ आपको लॉस लिमिट अगर कर दी आपने ऑप्शन सेलिंग में, तो गाइस ऑप्शन सेलिंग से कोई अच्छा प्रोफेशन है ही नहीं गाइस, ना फ्यूचर है ना कुछ है। ऑप्शन सेलिंग आपको लॉजिक लगता है, पूरा साइंटिफिक तरीके से आपको काम करना होता है, लॉजिक बेस पे कैलकुलेशन होती है प्योर गाइस। कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, आप लॉजिक आपके अच्छे हैं, तो आपको ऑप्शन सेलिंग में सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता गाइस। ऑप्शन सेलिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आप बैक टेस्ट कीजिए, आप लाइव मार्केट में चीज़ें करिए, फिर आपको पता चलेगा कि मेरा एज क्या है, और एज के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आज के लिए हमारी लॉस लिमिट ख़त्म हो चुकी है, तो अब देखने को मार्केट फ़ायदा नहीं है। तो हम मिलते हैं गाइस, टुमारो मिलते हैं हम, और फ्रेश माइंड से काम करेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना गाइस, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।